देश की शक्ति, नारी शक्ति, देश की शक्ति नारी शक्ति, कोमल है, कमजोर नहीं, कोमल है, कमजोर नहीं, देश की शक्ति। नारी शक्ति। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महिला अबला नहीं, सब महिला अबला नहीं, अबला नहीं, अबला नहीं। शक्ति का नाम ही नारी है, शक्ति का नाम ही नारी है, अबला नहीं, अबला नहीं, सबला है, कोमल नहीं, कमजोर नहीं, कोमल नहीं। कमजोर नहीं, देश की शक्ति, नारी शक्ति, देश की शक्ति नारी शक्ति, अबला नहीं। सबला है। बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। महिला जय जय श्री राम। नहीं 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 दीदी, नहीं नहीं, अरे नहीं। जय श्री राम। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आप अपना परिचय देंगी? नमस्कार, मेरा नाम एस ममता राव, भिलाई निवास है मेरा। मैं इस्पात नगर में रहती हूँ। आज ये रैली और ज्ञापन का क्या मुद्दा है? मुद्दा क्यों हुआ ये आप सब जानते हैं। मैं मोबिता बनकर आपसे प्रश्न करती हूँ कि मुझे मौन क्यों किया गया, मेरे बाबा को मौन क्यों किया गया, मेरी माँ को मौन क्यों किया गया, मुझे मौन किया और आज यहाँ पर आप मौन क्यों हैं। मेरा सवाल, मैं एक ममिता डॉक्टर आपसे पूछती हूँ, मेरी आत्मा आपसे गुहार लगाती है कि मेरे भारत, विकसित भारत क्यों आज मौन है। जिस भारत की राज्य में राज करने वाली महिला है उसका ममत्व मौन क्यों है। इस भारत के भाइयों का छाती मौन क्यों है। यहाँ बैठी उस बेटी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या एक डॉक्टर ही आएगी इस मौन रैली में या आक्रोश रैली में? क्या वकीलों के साथ, महिलाओं के साथ सुरक्षा है? क्या यहाँ खड़ी मेरी पुलिस बहनें सुरक्षित है? क्या सड़क में चलती हुई वो बेटी सुरक्षित है? क्यों मौन है मेरा भारत? मैं बोलना चाहती हूँ मेरे माननीय नरेंद्र मोदी से, जहाँ पर महतारी वंदन जैसी ऐसी योजनाएं आप लाए हैं, फिर क्यों उस बेटी के साथ, उसके सपनों के साथ क्यों ममिता को आपने मौन करवा दिया? क्यों मुझे इंसाफ नहीं दिया जा रहा है? क्या बार बार हम ऐसी ही अपने जिस्मों का नुमाइश करवा रहे हैं आप लोग? क्यों 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 मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ आप सभी से, मुद्दे ऐसे ही उठेंगे और अगर आप बोलते हैं इस पे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हर परिवार का दायित्व है, सिर्फ मेरे सरकार का दायित्व नहीं है। मेरे परिवार मतलब परिवार में अपने बेटों को ये सिखाएं कि हर बेटी देवी रूप में है। वो राम लंका दहन क्यों किए ये बताना हमारा दायित्व है। हमारे हिंदू समाज को जगना होगा, अपनी बच्चियों को सम्मान दिलाना होगा। सिर्फ सरकार या ये मेरे भाई पुलिसकर्मी ही सुरक्षा नहीं करेंगे। मैं अपनी बहनों बेटियों से कहती हूँ, अपनी सुरक्षा स्वयं करें और चुप मत रहें। ये मेरा एक गुहार है आप सभी से। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि नारी शक्ति सर्वशक्ति माना जाता है हमारे देश में, हमारे सनातन में। आज के समय में जो महिलाएं या बालिकाएं या बच्चियां जो गलत तरीके से चल रहे हैं कपड़ा पहन के, या उसके लिए आप उनको रोकेंगे नहीं? बिल्कुल, मैंने इसका प्रश्न, शायद आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बताया। ये हर परिवार का दायित्व है। अगर कोई बेटी
वस्त्र नहीं पहनती अच्छे से, उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, सोचिए ना। क्योंकि वो माँ अपनी बच्चियों को कपड़े पहनने का हम संस्कार भुला दिए हैं, है कि नहीं भाई साहब? मैं जो प्रश्न मैंने आपको उत्तर दे दिया पहले, क्या एक पिता कैसे अपनी बेटी को भेजते हैं? आप नहीं बता सकते अपनी बेटी को कि बेटा जब तक तुम अपने इस शरीर का सम्मान नहीं करोगे, वो व्यक्ति कभी भी तुम्हें देवी रूप में नहीं देखेगा। देवी रूप में देखने के लिए साक्षात देवी बन के निकलना पड़ता है। तो ये संस्कार की कमी है, ये हमारी स्वयं की कमी है। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे, क्या संदेश देना चाहेंगी अभिभावकों को, जो खास करके जिनके घर में माँ सरस्वती और लक्ष्मी रूपी बच्चियां हैं, क्या उनको रील्स बनाना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस में भेजना चाहिए? आप उनको क्या संदेश देंगे इस बारे में? देखिए, मैं माता पिता इसमें दोनों ही संतान होते हैं, बेटी भी और पुत्र भी। तो बेटियों को सिखाएं कि वो स्वयं की सुरक्षा करें, अपने वस्त्र पहनने का, सही परिधान पहनने का चयन करें। ये मेरा भारत है, ये हमारा भारत है, जहाँ पे हमने हमारी वेशभूषा, अगर मैं इसे पहन के अगर बाहर चली जाऊं तो मुझे लोग पलट के देखते, इस पे मुझे गर्व है। तो ये गर्व आप अपने बच्चियों में पैदा करिए। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े अक्षय पात्र हैं, ऐसी जगहों पे लेके जाइए ना। आप क्यों अपने बच्चियों के से वस्त्र पहनाते हैं? ये बेटियों के लिए। पुत्र को क्या आपने पुत्र को सिखाया है? पुत्र को सबसे पहले ये सिखाइए कि सर्वप्रथम अपनी माँ का सम्मान करे। जब अपनी माँ का सम्मान करेगा तो वह हर स्त्री का सम्मान करे। हमारे शास्त्र में भी है, रंभा उर्वशी या पत्नी जो होती है वही पति के लिए होती है। ये ऐसा हमारे श्री रामचंद्र प्रभु जी भी कहते थे। आपको एक कथा याद होगा, जब रावण माता सीता के हरण के बाद जब उनके सामने राम रूप में गए, आपको मालूम है साक्षात उन्हें माता नजर आई, क्योंकि राम का रूप धरने के बाद रावण भी उस राम की तरह हो गया। क्योंकि सीता राम की धर्मपत्नी है तो उसे वो माता नजर आई। तो जब भी हम घर से निकले अपने पुत्रों को ये सिखाएं कि बेटा ये माँ जो है जितनी भी चल इसका सम्मान आप करो। तो ये मैं सिखाना चाहूंगी। रील आप बनाइए ना, आप अपने बच्चों को बोलिए भारत पे रील बनाए, अपने देशभक्ति के गीतों पे रील बनाए। रील बनाना कोई गलत बात नहीं है। आप सनातन धर्म के बारे में रील बनाए, आप भागवत के श्लोकों के बारे में रील बनाए। रील बनाना बिल्कुल गलत नहीं है। आप मोबाइल का माध्यम बताए। जब अपना बच्चा मोबाइल पकड़ता है आप उसे जरूर बोलिए कि बेटा इसमें आप रील बनाइए, देखने का माध्यम बताइए। सही सभी कॉलम है, मैं भी जब चलाती हूँ तो मुझे कई चीजें दिखती है। ये मेरी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है कि मैं उसमें क्या चयन करूँ। तो आप अपने बच्चों को बताएं कि बेटा, क्योंकि देखिए यौवन अवस्था में सबकी जिज्ञासा होती है, हमारी भी जिज्ञासा थी। तो आप उस जिज्ञासा को शांत करें, अपने बच्चों के साथ बैठे। हम अपने बच्चों के साथ समय नहीं दे रहे हैं। मैं अभिभावकों से कहना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, थोड़ा बैठना पड़ेगा। और एक और चीज भाई साहब मैं कहना चाहती हूँ, उन बच्चियों को जो बच्चियां बहुत सीधी शांत होती हैं, उनके साथ ही दुराचार अनाचार होता है। आप देख लीजिए जो लड़कियां निर्वस्त्र घूम रही है, मजाल है किसी लड़के की उसके साथ कुछ करके दिखा दे, वो स्वयं की इच्छा से घूम रही है। जो बच्चियां डरती है ना, उन बच्चियों पे ही वो लोग अटैक करते हैं। सामने वाला भी चोरी वही करता है जहाँ पे बिल्कुल भी वो नहीं रहता, सुरक्षा नहीं रहती। धन्यवाद। हमारे छत्तीसगढ़ में भी कोई कम केस नहीं हो रहा है। मतलब बंगाल की घटना के बाद भी इतनी सारी घटनाएं हुई हैं। ये जब घटनाएं जब होती है तब लोगों को और ज्यादा होता है। घटनाएं तो होती जा रही है, सबसे बड़ी हल्की हो रही होगी, हर बात घंटे हो रही होगी, जो हमको नहीं पता। इसमें एज क्राइटेरिया नहीं रह गया मैडम। आज 55 साल की महिला, 60 साल की महिला, 15 साल की लड़की, 5 साल की ज्ञापन के माध्यम से हमारा सभी इसमें प्रभावित। ये बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। कब हमारा मतलब कानून व्यवस्था सुधरेगी, कब इन सारी चीजों इस ज्ञापन का देने का हम सारी महिलाएं इसीलिए एकत्रित हुई हैं। ज्ञापन के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज महिलाएं जागरूक है, इतनी जागरूक है, फिर भी घटनाओं में कमी के स्थान पे और बढ़ोतरी हो रही है। तो हमारा कुछ न कुछ समाधान आप निकालिए। आपसे निवेदन है कि कुछ ऐसा कुछ कीजिए कि मतलब कानून तो बनाना आपका दायित्व है, वो आप कर रहे हैं, कानून अपनी जगह है, लेकिन एक जो नैतिकता एक परिवार के बीच में आना चाहिए, उसके शिक्षा के माध्यम से, सर्वप्रथम तो शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से एक माँ बच्चे को जो संस्कार देती है, आप नई शिक्षा नीति लागू किए हैं तो हम इसके माध्यम से ये जो हम सब बोलते हैं हम नहीं रोक सकते, लेकिन आपसे निवेदन है कि शिक्षा के माध्यम से जो नैतिकता बच्चों में डालें, वो वही बच्चे, चाहे वो लड़की हो, लड़कियों में भी उतनी ही
नैतिकता चाहिए जितना लड़कों में चाहिए। हम लड़कों की बात करते हैं, पर लड़कियां भी हमारी सुसंस्कारित हो। हमारी ये संस्कृति इतनी समृद्ध है कि हम शिक्षा के माध्यम से प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि वो जो संस्कृति जो हमारे में विलुप्त सी हो गई है, वो उसमें डाला जाए शिक्षा में, और वो हमारे बच्चों में संस्कार आए। तो ये ज्ञापन उसका माध्यम है। आपने उसको रिसीव किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्कृति में तो कहा भी गया है, और हम ये भी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी है, और भारत माता को हम जब इस शब्दों के साथ उद्बोधन करते हैं, हम ये भी कहते हैं हम शक्ति हैं, हम भक्ति हैं, हम प्रेम पुंज अभिलाषा, हम दीप दान कर देने वाली पन्नाधारी, हम बहती जल की धारा। आप देखिए मैडम, हम हर रूप में समाज को, देश को, मिट्टी को सींच रहे हैं, लेकिन आज खुद हम नहीं रहेंगे तो क्या ये सृष्टि रह पाएगी? तो बताइए, जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये सृष्टि कैसे सुरक्षित रहेगी? हमारी बच्चियां विचारणी विषय है ना? विचारणी विषय हमारी है, मैडम। बच्चियां मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि आज न स्कूल में बच्चियां सुरक्षित हैं, न हॉस्पिटल में सुरक्षित है, न घर में सुरक्षित है, न ऐसा कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। वो डरे ना, सहमे ना, हम मतलब माताओं की आज सबसे बड़ी विडंबना क्या हो गई है कि अपनी बच्चियों को एक सेकंड के लिए भी अगर छोड़े ना तो सोचनी स्थिति हो जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। आज जब हम बच्चियों को प्ले ग्रुप में भेजते हैं तो आज वो जो शिक्षा दी जाती है तो वो ये गुड टच और बैड टच सिखाया जा रहा है। जब हमारे संस्कृति के बारे में बताना छोड़ के आज हमारी बच्चियों को गुड टच और बैड टच की शिक्षा दी जा रही है, तो उनके मन में हम इतने से में डर रोक रहे हैं, पर हमारे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है बताने के सिवाय। तो हमारा यही माध्यम है कि ये जो हमारा सब पूरी एक जनरेशन में जो डर समा रहा है, आपसे निवेदन है प्रधानमंत्री के आपके माध्यम से कि वो जो हमारे डर को समझें और उसका निराकरण के लिए कुछ ना कुछ उपाय करें। ठीक, बहुत नमस्कार, मैं सुषमा देवांगन रथ। मेरी सभी महिलाओं में चाहे वो बच्ची हो, कॉलेज जाने वाली बच्ची हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे मेरी उम्र की हो, उन औरतों से मेरी ये अपील है, कहीं पर भी जाए, कुछ भी ड्रेस पहने, अपने शरीर में एक गमछा जरूर डालें। हर सनातनी अपने कंधे पे गमछा रखता, तो फिर हम औरतें क्यों नहीं रख सकती हैं? तो मैं सबसे यही अपील करूंगी, प्रार्थना करूंगी, एकदम मेरा मोरल ये जाए सबके पास कि सब अपने ये चुन्नी जरूर डालें, फिर हम दूसरों को दोष देंगे। धन्यवाद। अब अपने परिचय देंगी? भाई, मैं रश्मि राजपूत हूँ। मेरा निवास भिलाई में है, तालपुरी भिलाई में। मैम, आज जो ये रैली निकाली गई नारी शक्ति द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य भैया इसका ये है कि समाज में नारी को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हम जो घटनाएं हमारे चारों ओर होती हैं, हम मौन रख लेते हैं, हम नारी मौन रख लेते हैं। हम सब कुछ रोज टीवी में, पेपर में, अपने आस पास सुनते हैं और हम वो उसको नियति मान के उसको मौन होके बैठ जाते हैं। वो सही नहीं है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे उसके विरुद्ध, वो फिर उनको शक्ति मिलती है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, जो दुर्जन शक्तियाँ हैं उनको बल मिलता है। तो आवाज़ उठाना, जागरूक होना बहुत आवश्यक है। जब जागरूक होंगे, विरोध करेंगे, तभी ये सिलसिला रुकने थमने का नाम लेगा। एक सवाल आपसे मैम कि ये रैली निकालने से, कैंडल मार्च या मशाल यात्रा निकालने से जो घटनाएं घट रही है हमारे देश में, लगातार घट रही है बोलूँगा जी, क्या ये कम होंगी? इसका कम होने का अवश्य होंगी, क्योंकि जैसे जैसे जागरूकता फैलती है, एकता, मतलब सबसे बड़ी बात है, असंगठित रूप से महिलाएं अपने अपने स्थानों पे इसका विरोध तो करती हैं, लेकिन एक बार महिलाएं ये कैंडल मार्च और ये रैली और ये जो अपना एकत्रित होने के माध्यम से महिलाएं संगठित हो रही हैं, और संगठन में ही शक्ति है। जब संगठित होंगी तब वो कहीं भी उनमें हिम्मत आएगी, और कहीं भी अगर होता है उनके सामने में, ये जितनी महिलाएं खड़ी हैं, अगर इनके सामने कुछ भी गलत होता है तो ये बिल्कुल शक्ति तैयार हो रहेंगी कि उसका विरोध करें। शास्त्रों में कहा गया है शास्त्र और शस्त्र, इस बारे में आप क्या कहेंगी? हमारी आज के युवा पीढ़ी को इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल, हमारे सनातन संस्कृति इतनी समृद्ध है, उन्होंने हमारे एक हाथ में शास्त्र दिया है तो एक हाथ में शस्त्र दिया है। हमारी नौ दुर्गा माता
हमें सब में यही सिखाया गया, एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में शस्त्र है। तो हमें ज्ञान तो मानसिक रूप में मजबूत होना ही है, यहाँ शारीरिक में भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि मजबूत होने के लिए तो शस्त्र भी आवश्यक है हमारे लिए, अपनी स्वरक्षा के लिए। अभी जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, पहले भारतीय दंड संहिता था, जी। इसमें नारियों की शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है जी। मोदी जी द्वारा। जी, इस बारे में क्या कहेंगी? बहुत आवश्यक था नारियों की शक्ति देना, प्रबल करना, एक शक्तिमान करना। संविधान हमें शक्ति दे रहा है, ये बहुत बहुत मोदी जी का धन्यवाद कि वो हमें शक्तिमान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कानून की ढील के कारण कई बार अपराधी निकल जाते थे। तो इससे क्या होगा, मजबूती मिलेगी। अगर हम महिलाएं कानून में इसलिए नहीं जाती थी कि अरे हम जाएंगे कुछ नहीं होना है, सब निकल जाएंगे, अपराधी निकल जाएंगे, छूट जाएंगे, तो इससे हमें शक्ति मिली है और हम लोग बिल्कुल बलपूर्वक अपने स्टैंड लेंगे। आखिरी सवाल, युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगी? युवा पीढ़ी को ये है कि नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण है। नैतिकता, आप नारियों का सम्मान करिए, नारियां भी पुरुषों का सम्मान करिए। वो एक नारी और पुरुष एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। और ये समाज और ये राष्ट्र जो गरुड़ पक्षी के भांति है, वो दोनों पंख है, नारी और पुरुष रूपी दोनों गरुड़ पंख हैं, वो दोनों ही मिलकर राष्ट्र को उन्नति के पद पे अग्रसर करेंगे और उन शिखर पे पहुंचाएंगे। धन्यवाद। आप अपना परिचय देंगे? नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती ललेश्वरी साहू है और मैं एक एसएचजी चलाती हूँ। और हम सब यहाँ नारी शक्ति की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को हम यहाँ पर आदरणीय कलेक्टर महोदया जी को ज्ञापन के रूप में, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम अपनी पीड़ा वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करने हम सब बहनें परिसर में पहुँचे हुए हैं। और मैं इन पंक्तियों के माध्यम से माननीय मोदी जी को मैं संबोधित करना चाहूँगी कि हम शक्ति हैं, हम भक्ति हैं, हम प्रेम पुंज अभिलाषा है, हम दीप दान कर देने वाली पन्नाधाई, हम बहती जल की धारा है। और साथ ही साथ मैं इन बातों को आप तक पहुँचा रही हूँ कि हम इस सृष्टि की जननी हैं, हमसे ही ये सारा जगत बना है। और हमारी संस्कृति में भी नारी को शक्ति स्वरूपा, आदरणीय, पूजनीय माना जाता है। किंतु हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह अथक प्रयास किया जा रहा है हमारी बहनों को सबल करने का, हमारी बहनों को शक्ति प्रदान करने का। किंतु ये दूसरे समाज में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बहनों को असुरक्षित, जो कहीं ना कहीं उनको इस प्रकार पीड़ा दे रहे हैं, जो इतनी कहना चाहिए, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ इस शब्दों को, कि हैवानियत भी शर्मसार हो जाए, इस हद तक लोग अपना कुकर्म को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं इस विषय पे विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि जो कानून बना है उसमें कहीं ना कहीं और कुछ चीज़ों को सख्ती की जाए और उसमें बढ़त की जाए, ताकि ये कानून के डर पे कहीं ना कहीं इस चीज़ों को रोका जा सके। बस इतना ही कह के अपना वाणी विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप अपना परिचय देंगे? मैं डॉक्टर नम्रता सिंह, भिलाई की रहने वाली हूँ। डॉक्टर नम्रता, ये बताइए, आज जो ये आप लोगों ने एक आह्वान किया है पूरे देश के लिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बहुत ज़रूरी है। हमारी जो कानून व्यवस्था है वो सही नहीं है। अगर पनिशमेंट मजबूत होगी या कठोर होगी तो ये क्राइम नहीं होगी। अगर आप अरब कंट्रीज़ को देखेंगे, वहाँ पे पनिशमेंट कितनी खतरनाक है। अगर छोटा सा भी क्राइम होता है तो पनिशमेंट वहाँ बहुत बड़ी मिलती है। तो उसी तरीके से भारत देश में भी इस तरह के कानून बनाने चाहिए कि सज़ा कठोर से कठोर दी जाए। मैं बस यही नरेंद्र मोदी जी से और सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी इस तरह के क्राइम होते हैं उनको कठोर से कठोर उनको पनिशमेंट दी जाए। थैंक यू। अपना परिचय देंगे? यस, मेरा नाम युक्ता सपा है। मैं दुर्ग जिला की ज्योरा सिरसा की निवासी हूँ। मैं डॉक्टर मौमिता के बारे में बोलना चाहूँगी कि उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ। ऐसा किसी भी माता एवं बहनों के साथ नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मोदी जी से आग्रह करूँगी कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। और ये भी कहना चाहूँगी, हमारे इंडिया में जो नियम कानून चल रहे हैं उनको बदलना चाहिए। चीन में क्या होता है, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद दोषी को मौत की सज़ा सुना दी जाती है। मुंबई में 4 घंटे
घंटे के बाद उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा क्या होता है, 4 रुपए का 4 ठो मोमबत्ती लेके 4 दिन आंसू के रो लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ नहीं होता, दोषी खुलेआम घूमता रहता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, माता एवं बहनों को न्याय मिलना चाहिए, डॉक्टर मौमिता को न्याय मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगी आज की युवा पीढ़ी से, खास करके बालिकाओं से क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम एकता साहू है, मैं जेरा सिरसा की निवासी हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ कि वो सब माताएं और बहनों का इज्जत करे, बस और कुछ नहीं, और उनको न्याय दे बस। आप क्या संदेश देंगे आज की युवा पीढ़ी को? मेरा नाम डॉली पांडे है, मैं जेहरा सिरसा की निवासी हूँ। मैं ये युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहती हूँ, अपने माँ एवं बहनों के साथ जो इज्जत व्यवहार करते हैं वैसे ही इज्जत और व्यवहार सभी लड़कियों और औरतों के साथ करें। धन्यवाद। मेरा नाम चंचल साहू है, मैं जेहरा सिरसा की निवासी हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सरकार से हमें बहुत उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। थैंक यू। अब हमें परिचय देंगे? जी, मैं हेमलता सिंह, मैं महिला समन्वय से हूँ और दीदी लोग के साथ में सब जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ पर हम लोग कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और जो सिर्फ एक नोविता पे ही अत्याचार नहीं हुआ है, ये हर एक नारी पे ही उंगली उठी है, उसी का हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं। और ये अत्याचार अब ऐसा नहीं होना चाहिए आगे, ये हम लोग कहने आए हैं अपने सभी महिलाओं के माध्यम से। इससे पहले पूर्व में भी कई सारी घटनाएं घटी है, दिल्ली में हुआ है, भोपाल में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। ये लगातार बढ़ती जा रही है घटनाएं महिलाओं के ऊपर, बालिकाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर। इस बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ये जहाँ भी हम जब भी सुनते हैं टीवी के माध्यम से या हम मतलब यूट्यूब समाचार के माध्यम से, तो बहुत ही दुखद घटनाएं हमारे मतलब अच्छा नहीं लगता है ये इस तरह की घटनाएं। और ये नारी जाति पे ये घटनाएं होती है, ये और भी हमें बहुत विद्वेलित कर देती है कि ऐसी घटनाएं होती क्यों है। ये हम अपनी आत्म सुरक्षा के लिए यहाँ तक आए हैं और नारियों को अपना सबल बनने के लिए हमें अपना आत्मरक्षा के लिए हमें यहाँ पर अपना मजबूत होना होगा। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश के युवा जो पाश्चात्यकरण की ओर बढ़ रहे हैं, इसका एक मुख्य कारण हो सकता है? हाँ, कुछ कह सकते हैं इस तरह से, मगर ये नारी स्वतंत्रता पे एकदम प्रतिबंधित भी नहीं किया जा सकता है इन सब चीज़ों को। हाँ, एक माँ बाप को एक अपने घर से ही एक मतलब एक संस्कृति देनी पड़ेगी हर एक परिवार में। मैं तो कहती हूँ कि हर एक परिवार में ऐसी संस्कृति बच्चों को देनी चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो 4 लोगों के बीच में जाए तो उन पे कुछ बुरी नज़र न लगे या वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी है। थैंक यू। शशि, आप अपना परिचय देंगे? आप अपना परिचय दीजिए। जी, शशि बंछोर। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था, जो हमारी डॉक्टर बहन के साथ में अत्याचार हुआ और उसकी निर्मम हत्या हुई, डॉक्टर मौमिता देवनाथ बहन के न्याय के लिए हम लोग ये ज्ञापन को सौंपने के लिए हम लोग कलेक्टर मैडम के पास में आए हुए थे। एक इस लीक से हटकर एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि हमारे देश में पाश्चात्यकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ एक और मथुरा और वृंदावन में विदेशों से लोग आकर हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, सनातन को अपना रहे हैं, और हमारे यहाँ के बच्चे पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगी? इसमें कमी हम में है, हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या कहता है। और बाहर के जो लोग हैं, जो दूसरे कंट्री के लोग हैं, उन लोग कम से कम हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ करके, देख करके सीख रहे हैं। एक होता है नकल करना, तो उन लोग कम से कम अगर वो चीज़ नहीं कर सक रहे तो नकल तो कर रहे हैं हम लोग को देख करके कि हमको भारतीय संस्कृति में सभ्यता है ऐसा करके। और हमारे ही यहाँ के जो लोग हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सभ्यता क्या चीज़ होती है। अब हमने परिचय देंगे। नमस्ते, मेरा नाम कलावती सिंह सरोदा की निवासी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, कभी जो कलकत्ता में जो मौमिता कांड हुआ है, हमारे देश में विडम्बना ये है कि लोग अपराधियों को ज़्यादा सुरक्षित करते हैं, उनका सपोर्ट में करते हैं, और जो गुनाह जिसके साथ हुआ है वो मतलब
ऐसे ही रहते हैं, न्याय पाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। तो लोग क्या है, इस बीच में जो अपराधी है वो क्या बच निकलते हैं, अपने जुगाड़ लगा लेते हैं। और देश अपने मोदी जी से यही कहना है मुझे कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, ये 3 चीज़ में ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा, ये जितनी भी प्रॉब्लम है वो अपने आप ही सेट हो जाएगी। हमें परिचय देंगे? मेरा नाम भगवती यादव है, मैं पावर हाउस में रहती हूँ। मैं माननीय मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि कब तक लड़कियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, कब तक लड़कियाँ सुरक्षित रहेंगे। मैं मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि देश में सख्त कड़क कानून लाया जाए। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई कांड हो रहे जो मौमिता के साथ हुए हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी हुए हैं ये। तो मैं हर एक माता बहनों से यही कहना चाहूँगी कि अपने भाइयों को और अपने बेटों को ये समझाएं कि लड़कियों को माँ के रूप में और बहन के रूप में देखें। देश की शक्ति नारी शक्ति, देश की शक्ति नारी शक्ति, देश की शक्ति नारी शक्ति। मौमिता को न्याय दो, 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 न्याय दो। अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। We want justice, we want justice, we want justice.